नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास आज खड़ी है मारुति सुजुकी ब्रेजा। और ब्रेजा की बात करोगे ना तो ये आज मेरे पास जो है VXI वाला वेरिएंट है, वो भी CNG के साथ में। ये वेरिएंट सबसे ज्यादा बिकता है, हालांकि कई लोग LXI वगैरह भी ले लेते हैं, बट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो है ब्रेजा का VXI वाला वेरिएंट दिखाने वाला हूं। और साथ में ये भी बताऊंगा कि जैसे आज की डेट की बात करोगे तो 22 सितंबर जैसे लग चुकी है, तो आपको पता होगा कि भाई 22 सितंबर से इसके ऊपर GST का फायदा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कितना फायदा मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। अगर आप ये VXI वाला वेरिएंट खरीदोगे तो इस तरीके की जो चाबी है ना, वो आपको यहाँ पे दिखने वाली है। सामने की तरफ दो बटन्स दे रखे हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को यहाँ से कर सकते हो। पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो दिया गया है। अब देखो, गाड़ी भले ही कितनी भी बढ़िया हो, GST का फायदा मिल रहा हो, बट भाई ये चाबी कहीं से भी बढ़िया नहीं लगती है। हालांकि रिलायबल जरूर से है, बट पॉकेट में बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। जो भी लोग यूज कर रहे हैं वो इस बात पे सहमत होने वाले हैं। अब देखो, चाबी में तो ज्यादा कुछ है नहीं, आपको मेन जानना होगा कि भाई पैसे वैसे बताओ जल्द से जल्द। तो सबसे पहले तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये जो है इसका VXI वाला वेरिएंट है CNG के साथ में। जो इसका पुराना प्राइस था वो बताता हूं ताकि आपको एग्जैक्ट डिफरेंस समझ में आए। पहले जो ये वेरिएंट था वो कॉस्ट करता था 10,70,000। आज की डेट में इस पे जो GST का फायदा मिलेगा वो मिलेगा 85,600 रुपए। अगर आप इसको माइनस कर देते तो यहाँ पे जो नया प्राइस बनता है वो बनता है 9,84,400 रुपए। 9.84 लाख एक्स शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट आज की डेट में आपको कॉस्ट करने वाला है, जहाँ पे जो GST है वो सिर्फ आपको आज की डेट में 40% देनी है। पहले इस पर 48% ऑलमोस्ट जो टैक्स है वो लग रहा था, जिसके अंदर 28% GST थी, उसके अलावा 20% के आसपास का सेस आप गाड़ी के ऊपर दे रहे थे। तो इस तरीके से टोटल 48% का जो GST है या फिर एक तरीके से टैक्स है वो बन रहा था। अब यहाँ पे कोई भी सेस वगैरह नहीं देना है, सिर्फ आपको देना है 40% GST, जो कि मैंने आपको एग्जैक्ट बता ही दिया कि 9.84 लाख एक्स शोरूम आज की डेट में ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको कॉस्ट करने वाला है। और ऑन रोड की बात करोगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहां पे आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता चल जाएगा कितने रुपए में ये वेरिएंट आपको कॉस्ट करने वाला है। अगर आपको डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चाहिए तो वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएंगी। और अब स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी के बारे में क्या कुछ जो है दिया गया है। अब देखो, अगर आप ब्रेजा की बात करते हो ना, इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि भाई इसका जो बॉक्सी डिजाइन है, ड्राइविंग है, 1.5 लीटर का जो NA पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलता है, बहुत ही रिलायबल है। और साथ में CNG मिल जाती है तो वो तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी के बारे में है ही। हालांकि सेफ्टी वगैरह पे भी इतना ज्यादा क्वेश्चन मार्क नहीं उठता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं 4 स्टार सेफ्टी लाई है, बट हाँ टेस्ट वगैरह नहीं हुई है, तो इसलिए मैं ज्यादा कमेंट भी नहीं कर रहा हूँ इस वाली बात पे। अब गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले तो सेंटर में अगर आप देखते हो तो सुजुकी का लोगो आपको दिया गया, क्रोम वगैरह कंपनी फिटेड आ रहा है। ये वेरिएंट मेरी नजर में ना सबसे ज्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। जब आप इस वीडियो को देख लोगे ना तब आप यही बात बोलोगे। हालांकि नीचे की तरफ जो ग्रिल मिलती है वो मैट ब्लैक है, यहाँ पे भी ये वाला पोर्शन पूरा मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। इससे ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर यहाँ पे जो है ये सिल्वर टच मिलने जो है लग जाता है। टोइंग हुक की बात करोगे तो फ्रंट में यहाँ पे दे रखा है, गाड़ी के अंदर फॉग लैंप्स नहीं आती हैं। अगर आपको सेम टॉप एंड वेरिएंट वाली फॉग लैंप चाहिए तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके खरीद लेना। बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे सारी चीजें मिल जाएंगी और सारा कुछ प्लग एंड प्ले है। ये लगा लो, अगर आप बाहर जाके भी इंस्टॉल्ड कराते हो ना तो 300-400 रुपए में बाहर वाला बंदा जो है इंस्टॉल्ड करके आपको दे देगा। यहाँ पे इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट और भाई जो हेलोजन सेटअप है प्रोजेक्टर के अंदर, वो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो है दिखने वाला है, जो कि थ्रो वाइज इतना ज्यादा बढ़िया नहीं बोलूंगा। अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हो तो आप इसमें LEDs जो है अपग्रेड कर लेना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लगभग 200-250 वॉट की अगर आपने LEDs लगवा ली ना तो भाई इतना बढ़िया थ्रो हो जाएगा गाड़ी का कि भाई आप जब चलाओगे ना तो यही बात बोलोगे। उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे कहीं मिल जाएगा। ये जो कलर आप देख पा रहे हो ये इसका व्हाइट कलर है, इसके अंदर ब्लैक वगैरह का भी ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेड वगैरह का भी ऑप्शन है। जैसा आपको पसंद है उस हिसाब से आप जो है चूज कर सकते हो। हालांकि अगर आप व्हील आर्चेस और बॉडी क्लैडिंग की बात करोगे, सारा कुछ मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेसिक वाली गाड़ी की लुक जो है कहीं ना कहीं लगती है। बट हाँ, जिन बंदों को रिलायबल मशीन चाहिए, एवरेज चाहिए, हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए, उन लोगों को तो ब्रेजा भाई हमेशा से पसंद आती है। अब तो आपको ब्रेजा का रिप्लेसमेंट भी मिलने लग जाएगा विक्टोरिस के नाम से, बट भाई अभी आई नहीं हमारे डीलरशिप पे, इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। आ जाएगी, जल्दी बात करेंगे। बाकी अब आ जाते हैं इधर की तरफ। यहाँ पे जो स्टील व्हील का ऑप्शन है वो दिया गया, व्हील कवर कंपनी फिटेड आपको दिए जाएंगे। MRF के जो टायर हैं वो यहाँ पे डले हुए हैं। अगर आप इसके साइज वगैरह की बात करोगे, सबसे पहले तो वंडर्ड इको ट्रेड सीरीज यहाँ पे जो चूज करी गई है, अगर आप क्लोजअप में यहाँ पे देख पा रहे होगे। हालांकि जो टायर साइज है वो एक बार आप देख लो, 215, 60, 16 ये टायर साइज आपको मिलेगा। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है रियर में, जबकि अगर आप बात करते हो तो डिस्क का ऑप्शन नहीं है, रियर में जो ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन है वही आपको यहाँ पे जो दिया जा रहा है।
अगर आपको मैं एग्जैक्ट गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊँ ना तो भाई आपको भी जो है ना सुन के बड़ा मजा आ जाएगा। 196 mm का कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है, जो कि बहुत ही सही है। कोई भी इससे रिलेटेड आपको इशू नहीं फील होगा। हाँ, एक चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखना, अगर आप इसके ये वाले पोर्शन को देखोगे ना तो ये थोड़ा सा नीचा है बम्पर के कंपैरिजन में, तो ये ज़रूर से टच हो सकता है, तो ये चीज़ आप क्लियर रखना। अब आ जाते हैं प्लर वगैरह की तरफ। तो इसका जो ए प्लर है वो आपको मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। अब ये ना बॉडी रैप है एक तरीके से, कहने का मतलब अंदर भी आपको ना व्हाइट कलर दिखेगा। ये ना अलग से ऊपर से जो टेपिंग वाला फील है ना वो आपको दिया जा रहा है। हालांकि सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाती है अगर आप बी प्लर वगैरह चेकआउट करते हो। अब आ जाते हैं मिरर्स की तरफ। तो देखो सबसे पहले तो ये आपको बॉडी कलर दिए गए हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड भी आपको इलेक्ट्रिकली करने का ऑप्शन मिल जाता है। बट भाई चाबी से जो है ना फोल्ड वगैरह नहीं होते। अगर हालांकि मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो आपको एक चीज़ जो है समझ में आ जाएगी, लॉक की आवाज़ आई बट भाई अपने मिरर फोल्ड नहीं हुए हैं। दोबारा से अनलॉक कर देते हैं ताकि दरवाजे भाई अपने खुले रहे, नहीं तो लॉक हो जाएंगे। और अगर आप ऊपर भी देखोगे ना तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको जो रूफ रेल्स हैं वो नहीं मिलते हैं, ना ही सनरूफ वगैरह का ऑप्शन आता है। इधर की तरफ आ जाएं तो यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल और सीएनजी दोनों का ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है, जो कि बहुत ही सही है। सी प्लर पे ग्लास वगैरह भी बढ़िया यहाँ पे दे रखा है। पीछे की तरफ आए तो पीछे से कुछ लुक जो है गाड़ी की इस तरीके की आती है। हालांकि आपने रोडों वगैरह पर बहुत ज़्यादा देखी होगी ये गाड़ी, तो वो चीज़। ब्रेजा की बैजिंग आपको सेंटर में दिख पा रही होगी, सुजुकी का लोगो दिया गया है। रियर में डिफॉगर आपको मिल जाता है। वाइपर एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ऊपर की तरफ बात करें तो एलईडी जो स्टॉप लैंप है वो यहाँ पे दी गई है गाड़ी के अंदर। शार्क फिन एंटेना मिल जाता है। हालांकि जैसे कि सीएनजी वेरिएंट है तो उसका स्टिकर यहाँ पे आ रहा है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहो तो भाई आपके ऊपर है, करना चाहो कर सकते हो, मेरी तरफ से ऐसा कुछ है नहीं। बाकी अगर आप सेफ्टी सेंसर्स की बात करोगे तो 4 आपको दे रखे हैं, 2 आपको इधर की तरफ मिल जाते हैं, 2 आपको इधर की तरफ यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे सेफ्टी रिफ्लेक्टर एग्जॉस्ट पाइप नीचे की तरफ आपको यहाँ पे दिया गया है। साथ ही में गाड़ी के अंदर जो टोइंग हुक है ना वो भी आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो है मिल जाता है। अगर आप ये क्लोजअप में जो है यहाँ पे देख पा रहे होगे, देखो गाड़ी के अंदर इंफोटेनमेंट वगैरह भी दिया गया है। बट अगर आप एक चीज देखोगे तो मैंने कहीं भी आपको कैमरा वगैरह नहीं दिखाया है, तो वो गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। अब इस चीज को पूरा करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप यहाँ पे ड्रिल करके लगवा सकते हो, जो डीलरशिप एंड से आपको मिल जाएगा। एक ऑप्शन ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 3500 रुपए लगेंगे। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्लिक करके खरीद लेना। जहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट में जो आपको कैमरा मिलता है सेम लोकेशन पे बिना ब्लू स्क्रीन के साथ में जो कैमरा वो मिलेगा विद एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ में। तो ये देखो मेरी तरफ से तो यह है कि भैया आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ मिल जाए, तो यह है। मेरा कोई भी इसमें प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, तो वो वाली चीज़। हालांकि जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। रिवर्स लाइट जो लाइट वगैरह है वो एलईडीज के अंदर है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। सुजुकी का लोगो वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ सीएनजी गाड़ी के अंदर बूट वगैरह कैसा मिलता है। अब ये गाड़ी ना थोड़ा सा पिछड़ जाएगी जब विक्टोरीज जो है लोग देखने लग जाएंगे या लेने लग जाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे जो ये टैंक है इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को जो बूट का स्पेस है ना वो नहीं मिल पाता है, बूट स्पेस बेसिकली। तो वो विक्टोरीज के अंदर ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने नया डिज़ाइन जो है लेके आए हैं। टाटा अपने बूट के अंदर फिक्स करके देता है, 2 सिलेंडर कर दिए उन्होंने। 2 सिलेंडर नहीं करे, सिंगल सिलेंडर का ऑप्शन दिया है और वो माउंट कर दिया है चैसी के नीचे। अगर आपको वीडियो का रनिंग शॉट में आ रहा होगा तो देख लेना। यहाँ पे ये बढ़िया है कि पार्सल ट्रे आपको दी जा रही है। अंडर नीट आपको जो है थोड़ा सा स्पेस जो है मिल जाएगा। हालांकि गाड़ी के अंदर स्पेयर टायर वगैरह भी प्रॉपर यहाँ पे जो है दिया गया है, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। जबकि आपको ये चीज़ विक्टोरीज के अंदर जो है नहीं मिलने वाली है। 55 लीटर वाटर कैपेसिटी वाला टैंक है, जिसके अंदर लगभग 8 साढ़े 8 किलो तक की जो गैस है ना वो यहाँ पे फिट आ जाएगी। यहाँ पे साइड में थोड़ा सा स्पेस है, तो देखो बूट स्पेस के टर्म में अगर आप बात करोगे तो मुझे इतना पसंद नहीं आया ये वाली चीज़। थोड़ा सा इसमें है कि मारुति को यहाँ पे सुधार करना चाहिए। अब आने वाला टाइम में देखना ये ब्रेजा के साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि विक्टोरीज के आने के बाद इसकी सेल पे डेफिनेटली फ़र्क जो है पड़ने वाला है। इधर की तरफ बात करें तो अपने जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है। 60-40 जो स्प्लिट फंक्शन है वो आपके यहाँ पे दिया गया है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग आज की डेट में जो है ऑफर कर दिए मारुति ने, तो गाड़ी के अंदर सेफ्टी भी बढ़ाने की कोशिश जो है की गई है। बाकी आप बताना आपका क्या टेक है इस चीज़ को लेके। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर जो इंजन वगैरह है वो कैसा जो है दिखता है, पावर आउटपुट क्या निकालता है सीएनजी के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे ना तो ये इंजन ग्रैंड विटारा से लेकर सीआर से लेकर कई जिम्नी वगैरह के अंदर भी कॉमनली आपने ये वाला इंजन देखा हुआ। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो कि लगभग सीएनजी के अंदर 86 bhp की पावर निकालता है। और 121 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो आपको दिखने वाला है। हालांकि पेट्रोल के अंदर पावर बढ़ जाती है, 101 bhp और 139 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, तो वो चीज़ आप क्लियर रखना। बाकी यहाँ पे जो बैटरी का प्लेसमेंट है वो देख लो, कूलेंट वगैरह डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। यहाँ से डालोगे आप गाड़ी के अंदर वॉशर, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे जो है
क्लियर दिख ही पा रही होंगी। अब ये इंजन के बारे में आप जितनी तारीफ करोगे ना उतनी कम है। इतना रिलायबल इंजन है, इतना स्मूथ है। हालांकि अगर आप 90-100 चलाते हो ना तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप उससे ऊपर क्रॉस करने लगोगे तो आपको लगेगा कि भाई थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है इंजन पे, और कहीं ना कहीं एक गियर की कमी आपको फील होगी, क्योंकि ज़्यादा पावर जो है ये इंजन नहीं बनाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया 86 bhp की पावर। बस ये चीज़ इसके बारे में बढ़िया है कि सीएनजी के अंदर 25 किलोमीटर का रियल लाइफ में जो है ना एवरेज निकाल देता है सीएनजी के साथ में। तो ये इसके बारे में बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इस साइज़ की गाड़ी, इतना बड़ा इंजन, रिलायबल, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, 4 स्टार सेफ्टी, तो ये कहीं ना कहीं इसके बारे में बहुत बड़ी यूएसपी जो है हो जाती है, जिस वजह से ब्रेजा जो है हमेशा से हाई डिमांड में रही है। और अब चलते हैं अंदर की तरफ के अंदर क्या कुछ आपको जो है दिया जा रहा है। अब देखो ये जैसे कि अपडेट हुई है ना, पहले एक दो चीज़ें नॉर्मल कर देते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था जब से ये ब्रेजा अपडेट हुई है ना, तो भाई यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो, और फ्यूल कैप वगैरह खोलना चाहते हो तो उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। चाबी पहले मैं बाहर निकाल लेता हूँ ताकि सारी चीजें दिखाने में जो है आसानी रहे। देखो चाबी आपको डालनी है इधर की तरफ, और मैं कर लेता हूँ डोर को क्लोज और करते हैं इंजन को स्टार्ट। हाँ तो जी अब देखो एक एक करके बात करते हैं गाड़ी के अंदर क्या कुछ है। सबसे पहले तो गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल आपको ऑफर कराया गया है पेट्रोल से सीएनजी के अंदर चेंज कर। कॉल 7706887706। मारुति की गाड़ियों में ये एफएम वाली जो चीज़ है ना वो मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो है ना आपको सीएनजी से पेट्रोल के अंदर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप एक चीज़ और देखोगे तो अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो भी आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भैया हमेशा आपको पेट्रोल की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो ये वाला बटन अगर आप कुछ सेकंड तक प्रेस करके रखोगे ना तो भैया अपनी जो गाड़ी है वो सीएनजी पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं, ऑटो डाउन, और अगर आप बात करोगे तो ऑटो अप, ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, चाइल्ड सेफ्टी का बटन, मिरर्स के सारे कंट्रोल्स फोल्ड करना है वो आप अंदर से इस तरीके से जो है यहाँ पे कर सकते हो। वो मैंने बाहर ही आपको जो है बता दिया था। हालांकि इसके अंदर जो डोर हैंडल्स हैं या बेसिकली डोर लीवर है वो आपको क्रोम के अंदर नहीं दिया जा रहा, जो कि ZX वगैरह के अंदर आता है। यहाँ पे मैट ब्लैक आपको मिलेगा, तो वो चीज ध्यान रखना। यहाँ पे इस तरीके का टेक्सचर आपको यहाँ पे दिखने वाला है। एसी वेंट्स वगैरह की पोजिशनिंग वगैरह ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होती है। और ऐसा मिलता है ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। ये स्टीयरिंग व्हील बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है, तो विक्टोरियस में नया स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा, तो वो चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। यहाँ पे बटन्स वगैरह देख लो, वॉइस कमांड से रिलेटेड जो बटन्स है वो दिए गए हैं, इंफोटेनमेंट से रिलेटेड जो बटन्स है वो मिल जाते हैं। ये आप देख लो गाड़ी के अंदर ये 7 इंचेस वाला इंफोटेनमेंट मिलता है, जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो ऑफर तो कर देता है बट वायर्ड मिलेगा। तो हालांकि एफएम वगैरह भी है, पेनड्राइव वगैरह भी आप चला सकते हो, ब्लूटूथ वगैरह भी गाड़ी के अंदर ऑफर करा गया है। तो जो कनेक्टिविटी है वो ठीक ही है। देखो इतना मत आप समझो कि भाई आपको जो ओवरऑल नए फ्यूचरिस्टिक वाली जो कनेक्टिविटीज है, कहने का मतलब जो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं या मोबाइल से आप एक्सेस करना चाहते हो, वो सब गाड़ी के अंदर नहीं दे रखा है। यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो ऑटोमेटिक जो एसी है वो यहाँ पे दिया गया है। इस तरीके के अगर आपके फोन है तो वो आप रख सकते हो। ये कवर है मेरे फोन का, भाई गर्म पड़ जाता है फोन तो निकालना ही पड़ता है। हालांकि अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे 12V का पावर सॉकेट है। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं सिर्फ USB का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। ऑक्स वगैरह आज की डेट में जो है ये आपको किसी गाड़ी में जो है दिखने वाली है। यहाँ पे 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको दिया गया। यही ऑप्शन आता है, सीएनजी ले लो, पेट्रोल ले लो। हालांकि पेट्रोल में तो ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है, ऑटोमेटिक में भी वो AMT है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। यहाँ पे दिया गया है हैंड ब्रेक, 2 का फोल्डर, इस तरीके की अगर आपको बोतल वगैरह फिट करनी है वो आप इजीली यहाँ पे जो कर सकते हो। आर्मरेस्ट वगैरह गाड़ी के अंदर नहीं आती है। और अगर आपको ऊपर दिखाऊं तो जो अपना मिरर दे रखा है वो मैनुअल डिमिंग के अंदर है, इस तरीके से आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। ऊपर की तरफ माइक और जो लाइट है वो सेंटर में सिर्फ एक यहाँ पे दे रखी है, तो वो चीज आप यहाँ पे जो देख ही पा रहे होगे। इधर की तरफ बात करें तो टिकट होल्डर का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो वैनिटी मिरर, बट लाइट वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज आपको नहीं मिलने वाले। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, डैशबोर्ड वगैरह सही दिखता है। हालांकि इस सुपर वेरिएंट अगर आप लेते हो तो वहां पे थोड़ा सा ट्रिम वगैरह बदलने लग जाती है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको यही मिलेगी। ZXi में भी CNG का ऑप्शन मिल जाता है अगर आपको चाहिए तो। बाय द वे मैं बता रहा हूँ, अगर आपको वेरिएंट चेकआउट करना है, यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख लेना। ये सिल्वर टचेस गाड़ी के ऊपर कैसे लग रहे हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। एक चीज और दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर, अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करोगे तो टिल्ट का ऑप्शन है। टेलीस्कोपिक की बात करोगे तो वो चीज आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलती है। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं। और ऐसा दिखता है भाई इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जहाँ पे टैकोमीटर की बात करोगे 8 तक की मार्किंग है, स्पीडोमीटर में 220 तक की जो मार्किंग है वो दे रखी है। बीच में जो स्क्रीन साइज है वो आपको 5 इंचेस का मिलता है, जहाँ पे आपको पेट्रोल कितना है गाड़ी के अंदर वो दिख जाता है, CNG कितना है गाड़ी के अंदर वो दिख जाता है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अब आपको प्रॉपर यहाँ पे जो दिख पा रहा होगा। फिलहाल गाड़ी CNG के अंदर रन कर रही है तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम क्या हो रहा है, यहाँ से टॉगल वगैरह भी कर सकता हूँ, जैसे किलोमीटर पर लीटर में एवरेज, रेंज, तो ये
दिखा देता है, हालांकि ये सिर्फ पेट्रोल की दिखाता है, सीएनजी की नहीं दिखाएगा, तो वो चीज ध्यान रखना। और अगर आपको ट्रिप ए और ट्रिप बी वगैरह के अंदर टॉगल करना है या रीसेट करना है तो दबा के रखो, रीसेट वगैरह आप जो है इजीली यहाँ पे कर पाओगे। तो गाड़ी में कहीं ना कहीं बढ़िया चीजें कर रखी है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एडजस्टेबल जो सीट बेल्ट है वो गाड़ी के अंदर मिल जाती है। एयरबैग की बेजिंग अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ आपको वहां पे जो है दिख ही पा रही होगी। और अब बिना टाइम वेस्ट करे पीछे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये जो सिटिंग पोजीशन है ये मैंने अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर रखे है, जहां से मैं गाड़ी को जो है चलाने वाला हूँ। और अब आ जाओ पीछे की तरफ। पीछे चले उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ, गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर्स, 2 ट्यूटर का जो म्यूजिक सिस्टम है वो दिया गया है, जहां पे आपको स्पीकर यहाँ पे मिलेंगे। ट्यूटर फ्रंट की तरफ यहाँ पे दिया गया है। इनके पोजीशनिंग वगैरह की भी बात करोगे तो सही है, कोई इनसे रिलेटेड दिक्कत नहीं होती है। बोतल होल्डर की बात करोगे, मान लो इस तरीके की अगर आप बोतल यहाँ पे फिट करना चाहते हो तो वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। ये गाड़ी के अंदर थी, पता नहीं किसने छोड़ दी है, तो वो वाली चीज है, बाकी इसको कर देते हैं बंद। और अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। फिलहाल इस बॉक्स के अंदर आप देख पा रहे हो कुछ तो अलग है भाई। इस बॉक्स के अंदर मिलते हैं आपको इसके व्हील कवर्स, और व्हील कवर मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि भाई इस बॉक्स के अंदर जो है बंद है। सीट बेल्ट नॉर्मल कर देते हैं, ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था। फ्रंट के अपने जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, इनफैक्ट ये भी। और अगर आपको रियर से व्यू देखना है, पीछे से कैसा व्यू आएगा फ्रंट डैशबोर्ड का, तो वो आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। हालांकि देखो कंफर्ट वगैरह का बढ़िया ध्यान रखा है। एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं है, तो पता नहीं कैसा ही ध्यान जो है रखा है। तो इस चीज का मुझे लगता है मारुति को करना चाहिए कुछ। एडजस्टेबल हेडरेस्ट, इनफैक्ट बीच वाले के लिए हेडरेस्ट जो है नहीं दे रखा है। 60-40 के अंदर अगर आपको फोल्ड करना है तो यहाँ पे आई थिंक एक स्ट्रैप दे रखी है, मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो इस तरीके से जो है आप इजीली कर सकते हो। कोई भी रिक्लाइन वगैरह नहीं होती है। तो नीचे की तरफ आइसोफिक जो चाइल्ड सीट एंकर्स है वो गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। गाड़ी की सीटिंग वगैरह ठीक है, गाड़ी सब 4 मीटर के अंदर आती है तो उतना ज्यादा तो नी रूम वगैरह आपको नहीं मिलेगा। अंडर थाई सपोर्ट वगैरह बढ़िया आपको गाड़ी के अंदर जो है मिल जाता है। सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, यहाँ पे अगर आप बात करोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी सेम सीट के पीछे जो पॉकेट है वो आपको जो है दी जा रही है। तो ये सब कुछ है बेसिकली गाड़ी के बारे में। और पीछे इसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि एक चीज और देख लो, जो 4 किलो का यूटिलिटी का हुक है वो आपको जरूर से यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। तो मोस्टली मैंने सारी चीजें कवर करी दी। एक लास्ट चीज और देख लो, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो कोट हुक का जो ऑप्शन है वो भी आपको गाड़ी के अंदर जो है यहाँ पे मिल जाता है। और अब आ जाते हैं बाहर की तरफ। के बाहर की तरफ देखो मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरी गाड़ी दिखा दी, डिस्काउंट कितना था या जीएसटी का जो फायदा मिल रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप आज की डेट में ब्रेजा लेना चाहते हो ना, तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये है, पहले तो एक बार इंजन बंद करते हैं, नहीं तो आपको नॉइज वगैरह इंजन की ज्यादा सुनाई देगी। तो अगर आप ब्रेजा खरीदते हो ना तो आज की डेट में अफोर्डेबल हो चुकी है, जो कि बहुत ही बढ़िया है इसके बारे में। अब देखो ये गाड़ी सब 4 मीटर के अंदर आती है तो उतना ही स्पेस आपको गाड़ी के अंदर मिलेगा। सीएनजी का ऑप्शन दिया जा रहा है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट जो प्राइस कट हुआ है ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए से ज्यादा का जो ऑन रोड पे फर्क है ना, वो गाड़ी के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। गाड़ी रिलायबल है, तो आपको जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो भी बहुत सही मिल रही है कंपनी की तरफ से। 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो मारुति आपको जो है ऑफर कर रही है। ब्रेजा के साथ साथ मारुति के पूरे लाइनअप में स्टैंडर्ड वारंटी आपको सेम ही मिलती है। बाकी आप चाहो तो एक्सटेंड वगैरह भी करा सकते हो। सो मेरी तरफ से तो यही था। अगर आप लेना चाहते हो तो सही टाइम है, आज की डेट में आप खरीद लो। यहाँ पे दिवाली में बहुत बढ़िया जो है डिस्काउंट वगैरह, और अगर आप एक्सपेक्ट करना चाहते हो वो भी डीलरशिप से बात कर लेना, जिनका नंबर मैं जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।